इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में बस 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, क्या कर रहा है कि नोटबुक का जो कास्ट है वो पेन के कास्ट का 2 टाइम है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और 2 वेरिएबल में। तो यहाँ पे देखिए हिंट में भी कुछ दिया था तो वो भी देख लीजिए। टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स। हम लोग मान लेंगे कि जो नोटबुक का कॉस्ट है एक नोटबुक का वो एक्स है, एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी वाई, और वाई का जो पेन का जो कॉस्ट है वो वाई है। क्लियर। अब देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। नोटबुक देखिए, नोटबुक का कास्ट कितना था, यहाँ ध्यान से देखें तो एक्स था, यहाँ लिख दीजिए एक्स, और पेन का कास्ट कितना था, वाई था, तो यहाँ लिख दीजिए वाई। अब क्या कह रहा है कि जो नोटबुक का कास्ट है ये वाला, देखिए ध्यान से, ये नोटबुक का जो कॉस्ट है ये 2 टाइम है ना। इसका मतलब ये जो वाई है ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 है, और यहाँ पे क्या है 2 है। अब 4 देखिए 2 का 2 टाइम है कि नहीं, तो अगर 2 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पहले से ही दिया है जो x है वो y का 2 टाइम है, यानी कि ये 2 गुना है, तो इसमें भी अगर 2 में y में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, अब इसको चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया इन 2 वेरिएबल में। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय जाता है और आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में मैक्सिमम 2 सेकंड लगेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो भी यहाँ पे नीचे लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको हमें क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। और हर एक केस में a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं पहला वाला इक्वेशन। यहाँ पे देखिए हमको लिखना है इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो ये जो कांस्टेंट है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो इतना लिख देंगे 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू क्या, 0। अब ध्यान से देखें तो a क्या है हमारा, a जो है x का कोफिशिएंट होता है, ये जो किसका कोफिशिएंट होता है, x का। और यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट है 2। अब यहाँ पे y देखिए, b देखिए, b को अगर ध्यान से देखें तो ये किसका कोफिशिएंट है, ये y का है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो इसका मतलब b की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। और कांस्टेंट है आपका माइनस 9.35, हमेशा विद साइन लिखना है a b और c की वैल्यू। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सेकेंड क्वेश्चन में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अब हमको बस वैल्यू बतानी है। पहले एक जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब कंपेयर करते हैं, देखिए a क्या होता है, a जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, x का जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पे 1 है, क्या है 1, तो इसलिए a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। और जो b होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, तो b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है आपको -1/5, तो b की वैल्यू हो गई -1/5। और c की वैल्यू अगर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये रखा है c की वैल्यू है -10, तो यहाँ पे लिख देंगे -10। c मतलब क्या, कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या, 0। अब a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू जो होती है वो x का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, तो लिख दिए। b की वैल्यू लिखते हैं, b जो होता है वो y का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है 3 है, तो 3 हो जाएगा।
और सी की वैल्यू हो जाएगी -6। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग a की वैल्यू लिखें तो a का मतलब x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1। b की वैल्यू लिखें तो b का मतलब y का कोफिशिएंट है यहाँ पे -3। और c मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है आपको दिख रहा है 0 है। क्लियर। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है ऐसे, 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यानी y का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, और c मतलब कांस्टेंट यहाँ पे 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 3x और y वाला टर्म नहीं दिया है तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 0y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। b की वैल्यू लिखेंगे तो यानी कि y का कोफिशिएंट है 0। c मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है 2। क्लियर। अब यहाँ पे दो और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें x वाला टर्म नहीं दिया है तो हम अपने पास से लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। अब a की वैल्यू अगर लिखें तो a की वैल्यू मतलब क्या, x का कोफिशिएंट कितना होगा 0। b की वैल्यू मतलब क्या, y का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। क्लियर। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, 5 को उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो यह हो जाएगा 2x माइनस 5, y भी चाहिए ना, तो यहाँ पे पहले रुकिए इसे लिख देते हैं, -5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे y वाला भी टर्म चाहिए, तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 0y लिख दीजिए, कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 0y -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू मतलब क्या, x का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 2। b मतलब क्या, y का कोफिशिएंट तो 0। c मतलब हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो -5 हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर तो ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।